कि आप लोग रेडी होंगे चीजों को समझने के लिए। अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से थोड़ा सा समझाने की कोशिश है जितना हमें समझ में आया। और मुझे लगता है कि 10% भी आपको समझ में आया तो अपनी बात को कहना और अपने टॉपिक को मार्केट में लोगों तक पहुंचाना आसान हो जाता है। तो टुडे डायबिटीज इज नॉट अ डिसीज, इट इज लाइक अ बॉम्ब। मतलब ये किसके घर फटेगा नहीं पता। और आज इसकी जो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है, राइट। डायबिटीज का मतलब ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा शुगर खाता है उसको हो जाए। आज इसके ना कॉम्प्लेक्स को समझते हैं। सबसे पहले तो डाटा ये बोलता है कि डायबिटीज होने के बहुत बड़े कारण कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का राइट तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाना, ये इफेक्ट है उसका। केमिकल रिएक्शन तरीके एकदम अलग तरीके से हो जाती है बॉडी की जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं। ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड हार्मोन लेवल अलग ही लेवल पे इनबैलेंस होते हैं। सो डायबिटीज सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में सिर्फ ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देती है, ये आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजों को अनबैलेंस कर देती है। आज भारत के अंदर बात करें तो डायबिटीज 2 और डायबिटीज 1 दो तरीके की डायबिटीज मिलती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जहाँ 5% ही है तो टाइप 2 95% है। मतलब जो बचपन में डायबिटीज हो जाती है वो थोड़ी सी कम है हमारे यहाँ पे, जो अडल्ट पे डायबिटीज आती है वो थोड़ी ज्यादा है। और आज की डेट में डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आता है। व्हाट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? जब आपकी बॉडी में कार्ब, प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होते या उनकी डाइजेस्ट करने का तरीका सही नहीं होता, तो ऐसे में बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। इन शॉर्ट चयापचय रोग, यानी आपकी बॉडी में जब न्यूट्रिशन या चीजें अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती हैं, उस कारण से, उस कमी से शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं, चयापचय रोग पैदा हो जाते हैं। हिंदी में इसको चयापचय रोग बोलते हैं। और इन चयापचय रोग में डायबिटीज, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस होना, अनबैलेंस होना, थायराइड का अनबैलेंस होना, और ऐसे बहुत सारी बीमारियां आती है। हमने कल भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन वैसे किया था। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हमने कैंसर से लेकर पता नहीं, मुश्किल से मुझे लग रहा है कि कोई एक आध बीमारी बची होगी, मैक्सिमम बीमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर आ जाती है। तो डायबिटीज के कारण अगर बोले तो यस ऑफ कोर्स डायबिटीज एक बहुत बड़ी डिसीज है। और कई बार इंसुलिन बन नहीं रहा या फिर इंसुलिन की कमी है, यही दो कारण है शुगर के होने के। या तो इंसुलिन बन नहीं रहा या फिर इंसुलिन की कमी है। ओके। या शरीर इंसुलिन बना रहा है लेकिन इंसुलिन हमारे सेल में जा नहीं पा रहा, या हमारे सेल को पता ही नहीं लग पा रहा कि इंसुलिन है, राइट। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी किसी चीज को लेकर न्यूट्रल हो जाना बॉडी का, कैन डैमेज। अच्छा, डायबिटीज मैंने कल भी कहा था जब मैं डायबिटीज वाइटल 1 के बारे में आपको बता रही थी कि डायबिटीज का अकेले काम ये नहीं कि डायबिटीज अनबैलेंस हो गई, डायबिटीज के कारण बाकी ऑर्गन पे इफेक्ट होता है। ये आंखों में लोगों के अंधापन ला देती है, किडनी को फेल करा देती है, हार्ट से जुड़ी हुई हाई बीपी, लो बीपी समस्याएं, हार्ट डिसीज, राइट, हो जाती है। और नर्वस से रिलेटेड नसें बहुत कमजोर हो जाती हैं। इवन आपकी जो ब्लड की वेसल्स हैं, छोटी पतली ब्लड वेसल्स, मोटी एक होती है, बहुत बारीक ब्लड वेसल्स होती है हमारी खून की नलियां, पतली और मोटी दोनों दोनों को इफेक्ट करती है। और दुर्भाग्य ये है कि भारत के अंदर 10 करोड़ लोग डायबिटीज हो चुके हैं और लगभग 13 करोड़ लोगों को
प्री डायबिटीज हैं। इसका मतलब लगभग भारत के अंदर 23% लोग डायबिटीज होने की स्थिति में हैं। कोरोना ने तो क्या असर किया था हमारे ऊपर, उस बात को अगर हम छोड़ दें, राइट, उससे कई गुना मरीज हमारे यहाँ डायबिटीज के होंगे, अभी हैं और बहुत सारे होंगे। बॉर्डर लाइन समझते हैं ना आप, डायबिटीज होने की कगार पे खड़े हैं बहुत सारे लोग। ओके, तो टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों को डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन हम जो मैक्सिमम हम जो काम करते हैं, हमारे प्रोडक्ट जो काम करते हैं वो टाइप 2 पर काम करते हैं। ये सब कोर्स टाइप 1 को भी दे सकते हैं, बिकॉज अब बेचारे के ऑर्गन को ट्यूशन की जरूरत है। हाँ, हार्ट को, लिवर को, किडनी को, बिकॉज टाइप 1 में आप ये समझ लीजिए इट इज अ ऑटो इम्यून डिसीज, या बचपन से ही हो जाती है, और ऐसे केस में इंसुलिन बनता ही नहीं है, उसको टाइप 1 बोलते हैं। ये अमूमन बच्चों में होता है। टाइप 2, इसमें इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन वो ना के बराबर या तो कम बन रहा है, या उसे बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, राइट। अच्छा, कई बार प्रेगनेंसी के दौरान पर भी ये डेवलप हो जाती है। यहाँ थोड़ा सा बताया गया है कि जो पैनक्रियाज है वो बीटा सेल प्रोड्यूस करती है, और ग्लूकोज ब्लड में, यू कैन से कि कैसे हुआ डायबिटीज, तो एक सीधी भाषा में जो मुझे समझ में आया वो मैं बता देती हूँ। पैनक्रिया, यहाँ पे एक पिक्चर को समझ सकते हैं। पैनक्रिया है ये हमारा, आपको पता होगा, स्टमक और आंतों के बीच में। स्टमक हमारा पेट का जो थैला है जिसमें एसिड और खाना जाकर टूटता है, पहले तो दांतों में टूटता है और फिर पेट में जाकर उसको और तोड़ा जाता है एसिड से, राइट। पैनक्रिया और आंतों के बीच में, आंतों में आते आते जो खाना है वो ये समझ लो कि वेस्ट पदार्थ बड़ी आंतों में आकर मल में निकल जाता है, और जो जो न्यूट्रिशनल चीजें हैं वो छोटी आंत में जो है हमारे ये कह सकते हैं कि अम्लीय फॉर्म में आती है, और न्यूट्रिशन वहीं पर एब्जॉर्ब किया जाता है, राइट। गॉल ब्लाइडर में बलई बनता है, बलई, और वो बलई जाकर काम करता है। एनीवे ये सारा पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके बीच में ही पेनिक्रिया में होता है, नेचुरली होता है, परमात्मा ने हमारे शरीर में बनाया होता है। ये पेनक्रिया इंसुलिन बनाता है जो हमारे ब्लड में जाता है, ठीक है। अब ब्लड में क्या है? सेल। ध्यान से सुनिए, ब्लड में क्या है? सेल। अब ये सेल के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो खाना जो, अच्छा, बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो वो कैसे, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। अब हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज जाएगा तो वो क्या क्रिएट करेगा? एनर्जी। ठीक है, अब मोटा मोटा समझते हैं। पैनक्रिया का काम है इंसुलिन बनाना, और खाना हमारी बॉडी में ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज कहाँ चला जाता है? हमारे स्टमक, हमारी आंतों में से ब्लड के अंदर, राइट। अब वो ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज जाता है तो हमारे सेल में वो एब्जॉर्ब तभी होगा, ये समझ लीजिए। ग्लूकोज को हमारे सेल में जाने के लिए एक चैनल की आवश्यकता होती है, एक ये समझ लीजिए पास की, पास कोड। जैसे हम अपना फोन ओपन करते हैं तो हमें किसी ना किसी पैटर्न की या पासकोड की जरूरत है, अगर पैटर्न और पासकोड नहीं है तो फोन ओपन नहीं होगा। सेम ऐसे ही सेल में सारी चीजें ना चली जाए, इसलिए परमात्मा ने इसके अंदर एक कोडिंग दी, और वो कोडिंग है इंसुलिन। अगर इंसुलिन सेल की दीवारों पे मौजूद है तो सेल ग्लूकोज को अंदर एंट्री दे देगा, यानी उसका पासकोड है इंसुलिन। लेकिन ब्लड ग्लूकोज में जब होता है और पेनक्रिया इंसुलिन बना रहा है तो हमारा सेल के साथ एक कहानी रचती है, और वो कहानी क्या है? इंसुलिन बन तो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज की बात हो रही है, लेकिन पासकोड मैच नहीं हो रहा, यानी ग्लूकोज जो है, सेल जो है, वो इंसुलिन को पहचान ही नहीं रही।
इन शॉर्ट आपका, हमारे विक्रांत सर बता रहे थे कि आप जैसे होटल में गए और होटल में अगर आपने अपना आईडी कार्ड नहीं दिया, अपना अ, आधार कार्ड, पैन का आइडेंटिटी नहीं दी, तो आपको रूम नहीं मिलेगा। बस सेम ऐसा ही, अगर आइडेंटिटी मैच नहीं हुई तो ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री नहीं मिली। और ऐसे केस में जब ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री नहीं मिलती, तो ग्लूकोज, आप खाना तो खाए जा रहे हो, आप क्यों क्यों खाना खाए जा रहे हो? क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही आपको। एनर्जी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज ही नहीं मिला। उसे ग्लूकोज नहीं मिला तो बेचारा एनर्जी कैसे बना? अब आपको बहुत लो फील हो रहा है, आपने फिर कुछ खा लिया। आपको फिर लो फील हो रहा है, आपने फिर कुछ खा लिया। अब ऐसे में ग्लूकोज तो हो गया ज्यादा आपके शरीर में, राइट? लेकिन ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बन रही, और वो ग्लूकोज आपके ब्लड में बह रहा है, और यहीं से हो गया आपको टाइप 2 डायबिटीज, यानी आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ गई, राइट? यानी टाइप 2 डायबिटीज में क्या हो रहा है? पैनक्रिया इंसुलिन बना रहा है, लेकिन इंसुलिन सेल आइडेंटिटी कर दे रहा है गायब, भैया हम नहीं जानते आप, राइट? अब ऐसे केस में पैनक्रिया जो है इंसुलिन बना रही है, और बनाई जा रही है, बेचारी बनाई जा रही है, क्योंकि बार बार उसको डीएनए मैसेज दे रहा है, राइट? डीएनए क्या मैसेज दे रहा है पैनक्रिया को? भाई बना, तू बना। और वो बन ही नहीं रहा। चैलेंज आ गया ना, नहीं बनेगा तो। एक एक कारण और है, हम जब उल्टा सीधा उजुल फुजुल खाते हैं, तो कई बार हमारा डीएनए भी पैनक्रिया को मैसेज नहीं देता कि तू इंसुलिन बना, राइट? इन शॉर्ट, पूरा कहानी गड़बड़ हो गया हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रही है हमारे लाइफस्टाइल ऑर्डर के कारण। देखिए, पहले के लोग को ना सेंस ऑफ लिविंग था, जीना आता था। आज के लोग साइंस को मानते हैं, और साइंस को मानते हैं लेकिन सेंस नहीं है। इन शॉर्ट, नॉलेज में और एजुकेशन में अंतर है। आज एजुकेशन एरा है, आज इंफॉर्मेशन का एरा है, लोगों पे दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन एजुकेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन है और। तो इस तरीके से हमारा बॉडी में, हम कहीं ना कहीं देखें तो बॉडी, जैसे ड्रग रेसिस्टेंस की बात कर रही थी मैं, कि बॉडी के अंदर ड्रग जाके काम नहीं कर रहा, ऐसे ही डॉगी जो पूरी शरीर है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस भी हो जाती है। ओके, कैसे? आप बहुत कार्ब खा रहे, राइट? आपकी पैनक्रिया को क्या करना है? इंसुलिन बनाना है। पैनक्रिया इंसुलिन बना रही है, लेकिन हमारी सेल इंसुलिन को पहचान ही नहीं रही है। नतीजा हाई ग्लूकोज लेवल हो गया, राइट? अब मुद्दा सिर्फ हाई ग्लूकोज लेवल नहीं है, हाई ग्लूकोज लेवल के साथ साथ शरीर में एक प्रॉब्लम और हो गई। हाई ग्लूकोज के साथ साथ शरीर में कार्ब और प्रोटीन और फैट, ये भी मैनेज नहीं हो रहा, और बॉडी में हो गई फिर इन्फ्लामेशन। और फिर आपको क्योंकि एनर्जी तो मिल नहीं रही, आप फिर से कार्ब खा रहे हो। इसलिए आपने देखा होगा शुगर पेशेंट को बार बार भूख लगती है, नोटिस, उसको बार बार भूख लगती है। एक्चुअली में भूख बार बार नहीं लगती, वो नहीं खाएगा तो उसको ऐसे लगेगा कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊं। शुगर वाले पेशेंट, अब एनर्जी नहीं रहती है शरीर के अंदर, राइट? क्यों नहीं रहती है एनर्जी? बेचारे का जो सेल है वो इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं करता। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड मिस हो गया है, पासपोर्ट मिस हो गया, तो बॉडी सेल्स do not respond to insulin properly. Pancreas produce more insulin to compensate. लेकिन हो क्या रहा है? पैनक्रिया बेचारी दिन धनाधन काम किए जा रही है, वो इतना काम कर रही है कि थक जा रही है। इंसुलिन बनाई जा रही है क्योंकि उसको डीएनए बोल रहा है भैया इंसुलिन भेजो। अब बेचारा इंसुलिन पैनक्रिया और बना रहा है कि ठीक है भेजता हूँ, और जैसे ही भेज रहा है सेल बोल रहा है पासपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट। पासपोर्ट मैच ही नहीं हो रहा है, आइडेंटिटी कार्ड मैच ही नहीं हो रहा है, एंट्री नहीं दे रहा है ग्लूकोज को। अब ऐसे में टाइप 2 डायबिटीज बढ़ती जा रही है, और इसका कनेक्शन सीधे मोटापे से, इन्फ्लामेशन से है। आज इस पे अगर आपको सीरियसली चीजों को संभालना है, क्रॉनिक स्ट्रेस, हार्मोन इनबैलेंस, इंक्रीज बॉडी फैट, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई शुगर डाइट, स्लीप डिस्टर्बेंस,
मैंने वही बोला ना, पहले के लोगों को सेंस था, आज के लोगों के पास साइंस है। जब सेंस था ना तो लोग जल्दी खाना खा लेते। आज सेंस है ना, साइंस है ना, कोई बात नहीं, खाना ही तो खाना है, खा लेंगे। लोगों को पहले बहुत सेंस था, नहीं रात में दिन डूबने के बाद खाना नहीं खाना, सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके ही खाना खाना, राइट, एक सेंस था। अब इसमें होता क्या था, रात का खाना 7-8 बजे तक हो जाता था, और अपने कार्य करके पूजा पाठ करके खाना खाना है, तो इंसान जाके खाना खा रहा है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। अब 7 बजे अगर आप खाना खा रहे हो और फिर जाके आप 8 से 10 के बीच में खाना खा रहे हो, तो आप देखोगे आपकी बॉडी में 12 से 14 घंटे का गैप हो गया। अब 12 से 14 घंटे का अगर गैप हो गया आपकी बॉडी के अंदर, रात के मील और सुबह के मील में, तभी बोलते थे ब्रेकफास्ट, फास्ट को ब्रेक करना ही ब्रेकफास्ट कहलाता है। तो आज लोग ब्रेकफास्ट तो करते हैं लेकिन फास्ट ब्रेक नहीं करते। रात में पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी देख रहे हैं, कितने बजे, दोपहर के, रात के 3 बजे तक। और फिर सुबह उठ के, क्योंकि अपने दैनिक दिनचर्या में उठ के जाना है, तो फिर से सुबह उठ के 8-9 बजे फिर से काम में लग गए। अब 8-9 बजे खाया, रात में कितने बजे खाया था, पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रहे थे। या फिर 90% लोग रात में 12 बजे तक, क्योंकि सो रहे हैं 12 बजे तक, तो 12 बजे तक चबाते ही रहते हैं, चरते ही रहते हैं बकरी की तरह, राइट। अब ऐसे में होता क्या है कि गैप फुलफिल नहीं हो पाता, 8 घंटे 9 घंटे का ही रात के खाने और सुबह के खाने में गैप होता है। तो ऐसे में आपकी बॉडी ने खाने को पचाया, लेकिन उसने पूरी क्लींजिंग नहीं की, साफ सफाई नहीं करी आपके शरीर में, इन्फ्लामेशन बना पड़ा है आपकी बॉडी में, नतीजा आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, राइट। बहुत सारे लोग फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं है। पहले फिजिकल एक्टिविटी हो जाया करती थी, राइट, अपने घर से ऑफिस जाना, अमूमन पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे। आज की डेट में भाई साहब गए घर से ही मोटरसाइकिल तर शुरू। अच्छा, जिसके मोटरसाइकिल नहीं भी है तो थोड़ा सा पैदल चल के, बैटरी रिक्शा से लेके सारी सुविधाएं अवेलेबल। इंसान पैदल चल ही नहीं रहा है, फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही है ना, थोड़ा सा भी पैदल नहीं चलना चाहता इंसान। एक तो टाइम की कमी के कारण, और दूसरा कहीं ना कहीं बस आदत से ही नहीं हुई। ओके, सो सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर एक अलग ही लेवल पर बीमारियों को खड़ा कर रही है। ध्यान कैसे करना है, तो भैया सॉल्यूशन एक ही है, प्रिवेंट इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। बीमार होने का सौदा स्वस्थ होने के सौदे से महंगा और दर्दनाक, इसलिए अपना ख्याल रखें, पहले ही अपने आप को बीमार ना होने दे। क्या क्या चीजें करनी है आपको, तो भैया सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले 30 मिनट, ध्यान से समझिए, 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है। मैंने आपको कल भी बताया था, अपने डेली रिचुअल बना लीजिए। हर सफल आदमी ने अपने डेली रिचुअल बनाए हैं। मुद्दा पैसा कमाना नहीं, मुद्दा स्वास्थ्य भी तो है। और अगर स्वास्थ्य है तो एक्सरसाइज क्यों नहीं। हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो रोज एक प्लान करना है, लिस्ट बढ़ाते रहना है, 4 बेसिक्स करने हैं, कार्डिनल फॉलो करने हैं। सेम ऐसे ही शरीर को भी हेल्दी रखना है तो 30 मिनट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जनाब, आपका मन करे आपका मन नहीं करे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी आपको। और अगर आप एस्टोरिया वन में है और हेल्थ के बिजनेस में है, आप उसके बाद भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरिए। आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड, लेकिन इतने दिनों से कहा जा रहा है भैया एक्सरसाइज करा करो, योग करा करो, डेली वॉक किया करो, उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं। बीमार हो जाओगे तब करोगे क्या? क्या फायदा फिर हेल्थ की इंडस्ट्री में रहने का, और क्या फायदा फिर ये सारी चीजों को ध्यान से सुनने का, कि आपके रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है और आप कहते हो मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। 24 घंटे में से आधे घंटे आप एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। कैसे व्यक्ति हैं आप? आपके शरीर को इसकी नीड है, आपका शरीर रो रहा है और बोल रहा है मेरे को चला ले, मुझसे एक्सरसाइज करा ले। आपके आपकी मसल्स को शुरू में लगेगा, वो आपको पेन करेगी, लेकिन किसने बोला बहुत ज्यादा करो भाई? आधे घंटे से एक 40 मिनट की बात हो रही है। कीजिए प्लीज योग। आपको आपको मैंने 14 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया था, 14 दिन का।
निरोगी बना सकता है, तब भी नहीं किया, गजब के आदमी। ओके, मील की टाइमिंग में देखिए, पहले रात के खाने और सुबह के खाने में 14 घंटे का गैप चाहिए। मुझे नहीं पता, टाइम कैलकुलेट किया करो। और सुबह के खाने के और दोपहर के खाने में और रात के खाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप किया करो। बकरी की तरह चरते मत फिरा करो। बकरी की तरह चरोगे तो बकरी की तरह ही बार बार आपने देखा है ना, बकरी का पेट कैसा होता है, जहां खड़ी है वहीं पर भर 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 दाने फेंकने शुरू। राइट, उसकी जो लीद है वो दाने के रूप में ही आती है ना, छोटे 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 गोलियों के रूप में बाहर। राइट, कंचे के बराबर। ऐसे ऐसे ही पूरा पेट हो जाता है आपका। दिन में 7-10 बार जाते हो, हर एक घंटे में मुंह खोल लेते हो, हर एक घंटे में कुछ चाहिए यार। क्या है भैया, शरीर है ये आपका? 3-4 घंटे का गैप चाहिए। कुछ लोगों को तो भैया चाय पीने की लगातार आदत होती, कॉफी, पानी पीजिए, एक काम कीजिए, बार बार कुछ पीने की आदत है ना, पानी पीजिए। लेकिन अपने शरीर को पहले तो 3-4 घंटे का गैप, सुबह के मील, दोपहर के मील और रात के मील में करिए। 3 बार खाइए, इससे ज्यादा मत खाइए, बड़े बुजुर्गों की तरह 3 बार, जैसे वो लोग खाते थे, सुबह खाते थे, दोपहर खाते थे, रात में खाते थे, और बड़े तंदुरुस्त से रहते। राइट, आप लगातार खा रहे हो और कुछ भी तंदुरुस्त नहीं हो। मैं गारंटी दे रही हूँ, एक दिन का व्रत करवा लो, यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों को चक्कर आ जाएगा एक दिन का व्रत करने से। राइट, सोचिए क्या लेवल पे आपने शरीर का हालत बनाया हुआ है। ओके, प्रोटीन कंट्रोल जो है, मतलब प्रोटीन डाइट में बहुत कम है। और नींद की प्रक्रिया 7 से 9 घंटे की कम से कम चाहिए। और स्ट्रेस को कम से कम करना है। स्ट्रेस में भी आपको एक बॉडी में एक कार्टिसोल नाम का जो है स्ट्रेस हार्मोन बनता है, जो पूरी बॉडी को बिगाड़ देता है, मैं आपको बता दे रही हूँ।